कड़वा है पर सत्य है। एक, जहाँ पर औरों की भूमिका अधिक और अपनों की कम हो जाती है, वहीं पर आपसी संबंधों में दरारें नज़र आती हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में उतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो साथ बैठकर रिश्ते में आई गलतफहमियों को सुलझाना चाहे, ना कि ये कहे कि तुम्हें जो सोचना है सोचो। रिश्ते निभाने के लिए एक दूसरे को समझना भी पड़ता है। सिर्फ हाथ थाम लेना ही मोहब्बत नहीं होती। समझदार बनने के 7 तरीके। छिपाइए उम्र और कमाई, चाहे पूछे सगा भाई। पीजिए दूध खड़े होकर, दवा और पानी बैठकर। खिलाइए आय को रोटी, चाहे पतली हो या मोटी। करिए आय का मान और जाते का सम्मान। सुनिए पहले पराये की, पीछे भाई की। भूलिए अपनी बड़ाई और दूसरों की कमाई। खाइए दाल रोटी और चटनी, चाहे कमाई हो कितनी। आदमी पीता शराब है और कहता है कि नशा खराब है। खुद कुछ करता नहीं और कहता है कि किस्मत खराब है। यहाँ हर आदमी की यही कहानी है, अच्छा खुद नहीं और कहता है कि ज़माना खराब है। रिश्ते अपने आप ख़त्म नहीं होते, इनका बाकायदा कत्ल होता है, कभी ज़ुबान की तलवार से तो कभी खामोशियों के खंजर से। कोई नहीं जानता कि रामायण के बाद सूर्पणखा का क्या हुआ, यहाँ तक कि वो अपने भाइयों को मरने के बाद देखने भी नहीं आई। कहानी की सीख ये है कि लड़ाने, भड़काने और घर में कलह करवाने वालों से सावधान रहें। उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। स्त्री के पास सबसे बड़ा खजाना वफादार पुरुष होता है। अगर आप स्त्री हैं तो आपकी सहन शक्ति बच्चा पैदा होने के दर्द को सहने से नहीं नापी जाएगी। आप बिना उल्टा जवाब दिए कितने ताने सह सकते हैं, इससे तय की जाएगी। तजुर्बा कहता है जहाँ मोहब्बत हो, इज्जत ना हो, वहाँ मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, और जहाँ मोहब्बत ना हो, इज्जत हो, वहाँ मोहब्बत हो ही जाती है। एक औरत जब मायके जाती है तो सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढती है, और जब ससुराल जाती है तो पति को ढूंढती है, क्योंकि इन दोनों की कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। एक औरत का गुस्सा, उसका शक करना, तुम पर हर दफ़ा नज़र रखना, छोटी से छोटी बातें याद रखना, ये सब बखूबी जान लेते हो। बस नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते तो उसका तुम्हारे लिए किया गया निस्वार्थ प्रेम। उस व्यक्ति को क्रोध अधिक आता है जो अपने मन की पीड़ा को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाता। पुरुष कोई भी दुख सहन कर सकता है, परंतु उसके घर में माँ और पत्नी के बीच का कलेश उसकी आत्मा को निचोड़ कर रख देता है, और ये कलेश हमेशा पति की वजह से होता है, क्योंकि उसको अपनी माँ का हर दर्द समझ आता है, लेकिन पत्नी की तकलीफ़ नाटक लगती है। अगर ससुराल वाले आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। यहाँ आप किसी का मनोरंजन कराने नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी जीने आई हैं। समझदारी इसी में है कि हर समझदार को समझने दो कि उससे ज़्यादा समझदार और कोई नहीं है। अतीत दिखाता है कि तुमने क्या किया, भविष्य दिखाएगा कि तुमने क्या सीखा। सच तो सच है, चाहे कोई माने या ना माने, और झूठ झूठ ही है, चाहे सब मान लें। 3 बातें हमेशा याद रखना। दान करने से पैसा जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। और झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं।
साइकोलॉजी के अनुसार एक स्त्री को इज्जत उसकी सुंदरता के अनुसार दी जाती है और एक पुरुष को उसकी जेब में पैसे के अनुसार। यही हमारे समाज का सच है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाएं, वरना आपकी खुशियाँ उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। स्त्री के मन का झुकाव उसे बेहतर तरीके से समझने वाले की तरफ ज़्यादा होता है, अपेक्षा उसे प्रेम करने वाले के। चर्चाएं हो रही थीं कि शादी में व्यवस्था ठीक नहीं थी। उधर बाप डायरी में लिख रहा था कि किसका कितना उधार है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो उन्हें अपने सारे राज बताना बंद कर दें। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी जिएं और खुश रहें। हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन कितनी भी महंगी हो कोई ना कोई खरीद ही लेता है। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।